रात का समय और काव्या जंगल में पेड़ों के बीचों बीच किसी तरह का हवन करते हुए तांत्रिका काव्या की तरफ देखकर कहती है, बेटी एक बार और सोच लो, जो तुम कर रही हो वह खतरे से खाली नहीं है। काव्य के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। उसकी आंख में और चेहरे पर गुस्सा था। उसका पूरा ध्यान हवन पर लगा हुआ था। आओ आओ लाल किले, उसमें समा जाओ, जो तुम्हें चाहिए था उसे पालो, बस कर दो मेरा एक काम, कर दो खत्म जिसने किया खत्म मेरे प्यार को। काव्या की इन बातों जंगल में आसमान में गरजते बादलों के बीच से एक कड़कती बिजली काव्या पर गिरती है। काव्या बेटी, काव्या तुम तो ठीक हो ना? काव्या थोड़े समय के लिए खामोश रहती है, फिर वह पीछे मुड़कर तांत्रिका को देखती है और अपना हाथ तांत्रिका के पास लाती है, और जैसे ही वह अपना हाथ उस पर रखती है तांत्रिका हवा में उड़ने लगती है। काव्या बेटी, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारी मदद की है। काव्या जैसे ही मुट्ठी बंद करती है तांत्रिका किसी कुर्द की तरह फटकर मर जाती है। काव्या एक नया जन्म ले चुकी थी, एक अनोखी ताकत और भयानक रूप के साथ। बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी। अब ऑफिस जाने का समय हो चुका। काव्या किचन में खाना बना रही थी, तभी उसका बॉयफ्रेंड निशांत उससे कहता है, अरे आज मेरा पहला दिन है, आज टिफिन देना जरूरी है, क्या मैं इस टाइम पर पहुंच पाऊंगा भी कि नहीं? रिलैक्स निशांत, मानती हूँ तुम्हें तुम्हारी ड्रीम जॉब मिली है, मगर थोड़ी सांस तो लो। इस जॉब के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं, रात भर बैठकर पढ़ाई की है। मैं जल्द से टिफिन पैक कर दो, मैं निकलता हूँ। काव्या निशांत को टिफिन पैक करके देती है। निशांत अपने ऑफिस पहुँचता है, तभी उसे मैनेजर अपने ऑफिस में बुलाती है। हाय मैं आई एम निशांत झा, तुम्हारे नाम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह फाइल लो और शाम तक पूरा काम खत्म हो जाना चाहिए। ओके मैम। निशांत फाइल को लेकर अपने डेस्क पर आ जाता है, जहां पर पहले से ही उसके नाम का लैपटॉप और माउस पड़ा हुआ था। एक नोट के साथ निशांत उस नोट को पढ़ता है। प्लीज कंपनी के है, अगर कुछ गुम हुआ तो तुम्हारी सैलरी से कटेगा। HR फोकस के साथ करना पड़ेगा। ऑफिस के दो लोग निशांत के पास आते हैं। हाय, मेरा नाम रजत है और मेरा नाम अनीता है। मेरा नाम निशांत है, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। आई होप कि हम आगे भी मिलकर साथ में रह पाएंगे। अभी तुमने हमें जाना ही कहा है। हमारे यहाँ रिवाज है कि जब कोई नया आता है तो उसे हमारे हिस्से का भी काम करना पड़ता है। रजत अनीता अपने फाइल भी निशांत को दे देते हैं। हमारी फाइलों को अच्छे से प्रोसेस करना, बड़े बड़े क्लाइंट्स की फाइलें हैं। यह पहला दिन था जब निशांत को ऐसा लगा कि शायद उसकी मेहनत के फल की मिठास थोड़ी कम रहेगी। आगे भी अनीता और रजत अपना छोटा मोटा काम निशांत से ही कराने लगे। बेचारा निशांत मना करने से डरता था क्योंकि वह उसके सीनियर्स थे। अरे यह निशांत बहुत ही मेहनती इंसान है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह हमसे पहले आगे निकल जाएगा और टीम लीडर बन जाएगा। कुछ करना होगा। ठीक है, मेरे पास एक मस्त प्लान है। दिन खत्म होता है, निशांत अपने घर पहुंच जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है, क्या हुआ, जब से काम पर लगे हो चेहरे की मुस्कान ही गायब हो गई है तुम्हारी। यह तो तुम्हारा ड्रीम जॉब था ना, तो खुश क्यों नहीं हो? निशांत काव्या को सारी बात बताता है। जो जॉब तुम्हें तुम्हारे कलीग्स इतना परेशान कर रहे हैं तो छोड़ दो ना, काम कोई दूसरा ढूंढ लो। हाँ, तुम्हारे लिए बोलना आसान है, तुम्हें पता भी है कि कितनी मेहनत की है मैंने इस जॉब के लिए, और तुमने ऐसे ही बोल दिया कि काम छोड़ दो। मेरा मतलब यह है कि तुम्हें खुद को ज्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए। अगर तुम्हें परेशानी हो रही है तो कहीं और काम ढूंढ लो। अपना ज्ञान अपने पास रखो और थोड़ा कम बोला करो।
जॉब छोड़ दो तुम्हें। क्या तुम तो पूरे दिन बैठकर भूत प्रेत की किताबें पढ़ती रहती हो। निशांत और काव्या रात को झगड़ते हैं। निशांत सुबह उठकर बेकार मूड में ऑफिस जाता है। अपने डेस्क पर बैठकर काम शुरू करते वक्त यह देखता है कि उसका माउस गायब है। वह हर जगह माउस को ढूंढता है मगर उसे कहीं भी उसका माउस दिखाई नहीं देता। गुम गया, कहाँ गुम गया? अब कहीं से भी ढूंढो, नहीं तो तुम्हारी सैलरी से पैसे कटेंगे। मगर मुझे याद है मैंने उसे अपने डेस्क पर ही रखा था। वह सब मुझे नहीं और हाँ, तुम्हारा परफॉर्मेंस भी खराब होता जा रहा है। कुछ सीखो अपने कलीग से, उनका काम इतना अच्छा है। मैंने तो यह भी सुना है कि तुम काम के वक्त सोते रहते हो। ध्यान दो निशांत, यह सब यहाँ नहीं चलेगा। निशांत अपने डेस्क पर जाता है, तभी अनीता और रजत उसके पास आते हैं। क्या हुआ? माउस गुम गया क्या? मुझे नहीं लगा कि अब वो मिलेगा। ध्यान से रखना चाहिए था ना, माउस तो तुम्हारा थोड़ी था, कंपनी का था। अपना मान कर चल रहे थे क्या कि कहीं भी रोक दिया? क्या चाहते हो तुम लोग? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? पता है कि तुम लोगों ने ही मेरे कंप्लेन की है और मेरा माउस भी चुराया है। क्या तुम मुझे चोर कह रहे हो? और तुमने हमें गाली भी दी और चोरी का इल्जाम भी लगाया। क्या गाली दी मैंने? कब गाली दी तुम लोगों को? अनीता मगरमच्छ के आंसू रो रही थी और रजत निशांत पर गाली देने का आरोप लगा रहा था। यह बात मैनेजर तक पहुंच जाती है। मैनेजर निशांत को अपने कैबिन में बुलाती है। आई एनीवे, पहले माउस चुरा लिया, फिर अपने कलीग को गाली दी। निशांत मैनेजर उसे जॉब से निकाल देते हैं। निशांत को मानो झटका सा लग गया। वो घर पहुंचकर काव्या से बिना बात करे सीधे अपने रूम में चला जाता है। हार गया मैं जिंदगी से, क्या कर लिया इतने सालों की मेहनत करके। जब एक पल में सब उजड़ गया, अब क्या बचा है मेरे पास? जो बचा है उसे संभाल नहीं पाऊंगा, उसमें भी हार ही जाऊंगा। फिर अपने आप से कहूंगा हार गया मैं जिंदगी से। जब काफी देर तक निशांत अपने कमरे में नहीं आता, तब काव्या उसके कमरे में जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। निशांत नहीं काव्या को मरे हुए हालत में मिलता है और उसके पास एक चिट्ठी भी रखी होती है जिसमें उसने सबके नाम लिखे होते हैं। काव्या इन दिनों से लाल कली नाम की किताब पढ़ रही थी जिसमें कैद पिशाच लाल कली की कहानी और उसे छुड़ाने के प्रश्न लिखे होते हैं। काव्य किताब को लेकर जंगल की तांत्रिका से मिलती है। क्या तुम सच में लाल किन्नी को छुड़ाना चाहती हो? तुम्हें पता है ना, उसे छुड़ाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा को सौंपना ही होगा। मुझे पता है। काव्या लाल किन्नी की ताकत पा लेती है। अब वह ऑफिस में जाती है जहां नितिन और अजत एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। अचानक से ऑफिस की लाइट बंद चालू होने लगती है और लाइट बंद हुई और जब चालू हुई तब काव्या उनके सामने खड़ी थी। तुम कौन हो तुम, और यह किस तरह का मजाक है? तुम लोगों के ताने सहता, भीड़ में भी अकेले रहता। क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा जो तुमने उसके साथ ऐसा किया? उसने तुम्हारा दिया दुख दर्द जहर में मिलाकर पिया। अनीता भागो भागो, ये कोई इंसान नहीं है। काव्या अपना हाथ ऊपर करती है और रजत को पकड़ लेती है। बचाओ बचाओ, मुझे मत मारो, माफ कर दो मुझे। उसने जान नहीं दी, तुम लोगों ने मारा है उसे। काव्या अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है और रजत के शरीर के टुकड़े हो जाते हैं। मौका देखकर अनीत मैनेजर के कैबिन में भाग कर चला जाता है। मैम बचाओ बचाओ, उस निशांत की गर्लफ्रेंड हम सबको मार डालेगी। बचाओ। अरे ऐसे कैसे मार देगी? उसके बाप का राज है क्या जो मार देगी? मैम आप समझ नहीं रही हैं। काव्या अचानक से मैनेजर के पीछे खड़ी हो जाती है और दोनों हाथ से उसका सर पकड़ लेती है। एक कुर्सी क्या मिल गई, खुद को महान समझ बैठी। तुम जो कोई तुम्हारे नीचे थे उनका क्या कोई मोल नहीं? मुझे छोड़ दो। काव्या अपने दोनों हाथों से उसका सर दबा देती है। अनीत ऑफिस से बाहर भागने की
कोशिश करता है मगर ऑफिस के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं वादा करता हूँ मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तुम्हें मौका क्या दूं या तुम्हारा अंत है? काव्या अपना हाथ ऊपर करती है। अनीता आसमान में उड़ने लगती है। जैसे ही वो मुट्ठी बंद करने जाती है और उसे निशांत की आवाज आती है, नहीं रुको काव्या, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। जब मैं मर रहा था तभी मुझे यह एहसास हुआ कि यह पैसा या काम या सब आखिर में मायने नहीं रखते हैं। जिनसे तुम प्यार करते हो मत जलो बदले की आग में। निशांत, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए थी। तुम्हारे साथ में सूखी रोटी खाने के लिए मैं तैयार थी। मुझे माफ कर दो और लोगों को मारना बंद कर जाओ और फिर से जाओ अपनी जिंदगी मेरे बिना। निशांत वहाँ से गायब हो जाता है और काव्या अनीता को छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है।